वेलकम टू द ई लर्निंग क्लासेस बाय डेल्टा होम। तो आज मैं आपको मैथ्स का गाइडेंस देने वाला हूँ। आज के बच्चों को मैथ्स का बहुत डर होता है, खास करके जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। तो आज मैं आपको मैथ्स के बेसिक से लेकर आगे बढ़ूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो आज मैं आदित्य उड़कर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल चालू करने वाला हूँ। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव के उल्टा। जैसे सपोज y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसमें m जो है वो स्लोप है। m मतलब होता है स्लोप। जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो dy बाई dx इक्वल टू m आ जाता है। m होता है स्लोप ऑफ द लाइन। जब किसी भी लाइन की इक्वेशन का अपन डिफरेंशिएशन करते तो हमें स्लोप मिलता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने पढ़ा ही होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। तो हम अगर स्लोप ऑफ लाइन को इंटीग्रेट करें तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाती है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो थ्योरम 1 क्या कहता है? इफ f of x and g of x are two differentiable function, then हम अगर दोनों भी फंक्शन को कंबाइन करें f of x प्लस g of x और दोनों का भी इंटीग्रेट करें तो हम उसको सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x। So theorem 2, if f of x and g of x are two differentiable functions, then अगर हम दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f of x माइनस g of x, देन साइन को सेपरेट करते हुए इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में बताया गया है कि if f of x is a differentiable function and k is a constant, अगर एक फंक्शन को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए और उसका हमें इंटीग्रेशन किया जाए, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ k into f of x will be equal to, कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं निकालते, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में दोनों में कांस्टेंट बाहर आ जाए तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ f of x एज इट इज। तो इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है। इसका मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूँ। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1 नहीं, x की पावर है। n मतलब कौन सा भी नंबर जो है पावर है x का, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हमने पहले भी पढ़ा है, x टू द पावर n। तो अगर हम x टू द पावर n को इंटीग्रेट करें, अगर हम x टू द पावर n को इंटीग्रेट करें तो वापस वही फंक्शन मिलेगा हमें जो पहले था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वही फंक्शन हमें वापस मिल चुका है और c जो है वो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ sin x। डेरिवेटिव ऑफ sin x हमें पता है cos x होता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? वो डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा? sin x प्लस c। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, पहले पता था। और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x उल्टा, जब पहला फंक्शन था cos x तो इंटीग्रेशन में भी माइनस sin x का cos x आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इक्वल टू tan x प्लस c। वैसे डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x into sec x, वैसे इसके उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x विल बी इक्वल टू sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू cosec x into cot x, हमने पहले भी पढ़ा था। उसके उल्टा cosec x into cot x का इंटीग्रेशन लेंगे तो वही सेम फंक्शन cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन में ये जो c जो कांस्टेंट है
इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको हर बार लिखा जाता है, परंतु इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, फिर भी उसे ऐसे लिखा जाता है। उसका एप्लीकेशन, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स। तो जैसे कि जनरल था एक्स टू द पावर n, यहाँ पे n के जैसे कि मैंने आपको बताया था n की आप कौन सी भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx विल बी इक्वल टू x टू द पावर, ये जो 3 है वो n की वैल्यू है, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। और ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिखना ही होगा, ठीक है। x टू द पावर 3 प्लस 1 क्या होगा? x 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस c। वैसे दूसरा एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस cos x dx। तो जैसे कि थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था, अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन है तो इसका हमें सेपरेट इंटीग्रेशन लेना होता है। तो पहले क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस cos x dx इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या था? cos x। तो यहाँ पे माइनस sin x का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। तो टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो -2 cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x पहले हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x प्लस c। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन एज इट इज sin x प्लस c। सो अगर नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होगा? सबसे पहले तो थ्योरम 1 लगेगा, क्योंकि दोनों भी अलग अलग फंक्शन है। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू 6 स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है? 6 स्क्वायर x, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो tan स्क्वायर x की जगह क्या आएगा? 6 स्क्वायर x माइनस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस, वैसे भी यहाँ पर सो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x cot x होता है, तो इसको हम cot x भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x क्या होने वाला है? cot x प्लस c। तो अगेन यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 लगेगा, दोनों भी अलग अलग फंक्शन है। सो सेपरेट करते हुए इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस एज इट इज cot x प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे 6 स्क्वायर x और 1 यहाँ पे दोनों भी अलग अलग फंक्शन थे, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 दोनों भी सेपरेट होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और cot x प्लस c एज इट इज। तो इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर x क्या आने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर आने वाला है tan x प्लस c, तो यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट x क्या आने वाला है?
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल आता है, हमेशा याद रखना, कांस्टेंट का वेरिएबल हमेशा वेरिएबल आता है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज वेरिएबल। सो यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस cot x प्लस c एज इट इज। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस sec square x dx। तो यहाँ पे देखते ही बराबर पता चल जाता है कि थ्योरम 1 लगने वाला है, क्योंकि प्लस साइन है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सो sec x tan x और sec square x दोनों अलग अलग फंक्शन थे, तो हमने पहले इसको सेपरेट किया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या आने वाला है, sec x tan x dx का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, sec x प्लस c, ठीक है। वैसे यहाँ पर sec square x dx का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, tan x प्लस c, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो यहाँ पे थ्योरम 1 लगेगा क्योंकि चारों भी अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर हम x टू पावर n हमने पढ़ा था, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे n 3 है, सो x टू पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे n की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू पावर n dx क्या आने वाला है, x टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे x टू पावर 1 होता है हमेशा, x टू पावर 1 dx क्या होगा, x टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल होता है, सो वेरिएबल x प्लस c। और इस c को कभी लिखते टाइम याद मत करना, कभी भी अगर आप भूल भी गए फिर भी आपने लास्ट में आपको c ऐड करना है। इंडिफिनिट इंटीग्रल में इसको लास्ट में लिखना जरूरी है, सिर्फ एक ही बार लिखना है, सिर्फ लास्ट में प्लस c, ओके। तो 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस x टू पावर क्या होगा 3 अपॉन 3 प्लस x टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस c। सो नेक्स्ट एग्जांपल अगेन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x होल स्क्वायर, तो एक इसका एक्सपांशन है, अब इसको एक्सपांड कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a है tan x और b है cot x, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 2ab, a मीन्स tan x और b मीन्स cot x, तो 2 टाइम्स tan x इंटू cot x प्लस b स्क्वायर मीन्स cot स्क्वायर x dx। तो फिर से थ्योरम 1 लगेगा क्योंकि ये तीनों भी अलग अलग फंक्शन है, तो इनको सेपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x इंटू cot x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, पहले tan स्क्वायर x को हमने
सेक्स स्क्वायर फॉर्म में सेक्स स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वो टी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस tan x इंटू कॉट एक्स। tan x और कॉट एक्स रेसिप्रोकल होते हैं टी फंक्शन के, तो tan x इंटू कॉट एक्स आ जाएगा 1 आने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स होता है सेक एक्स। हमेशा कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे कभी भी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमने पहले एक्सपांड किया था। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है tan x माइनस एक्स। ओके, tan x माइनस एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल प्लस 2x माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ओके,